अभी तक हम ह्यूमन हेल्थ पे, क्रॉप पे, एनिमल पे क्या एप्लीकेशन हो रहा था बायोटेक्नोलॉजी का, वो स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये भी कैसे बन सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, जो बहुत लार्ज नंबर में कंज्यूम होता है, वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली थ्रू मोलासिस। सिर्फ एक अल्कोहल ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इजीली बिल्ड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रहा है और वहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है या उसका क्या एप्लीकेशन है। बहुत सारे माइक्रोब्स है जिनकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सीवेज पे अटैक होता है और वो जाके पानी में मिलके बहुत सारे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें कंट्रोल करने के लिए या इसके सॉल्यूशन में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस माइक्रोब से अदर चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बना सकते हैं, उसका हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हम माइक्रोबियल पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं जिसकी वजह से हमारे क्रॉप ग्रो करने में या कहीं और फील्ड में हमको वो इजीली काम आ सके। या फिर बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स में भी इसका मेजर रोल रहता है ताकि बायोपेस्टिसाइड हम यूज़ करें तो हमारे क्रॉप को और कुछ नुकसान ना हो और वो इजीली ग्रो हो। सेकंड, बायो रेमिडिएशन भी हम ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो बायोलॉजिकल रहे और हमारे फार्म को या क्रॉप को हार्म ना करे, हमारे एनवायरनमेंट में वो कुछ प्रॉब्लम ना दे और वो इको फ्रेंडली रहे। अब बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो रेमेडिएशन मीन्स डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रप्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स या हार्मफुल इंसेक्ट्स जो हार्म कर रहे हैं हमारे क्रॉप को या प्लांट को, उनको डिस्ट्रॉय करना विद द हेल्प ऑफ प्लांट से ही, हम प्लांट की हेल्प से हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको बोलते हैं हम बायो रेमेडिएशन। क्योंकि हम बायोलॉजिकली चीज़ यूज़ करके, ना कि हम केमिकल इस्तेमाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बायो रेमेडिएशन भी बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे प्लांट्स के यूज़ करके हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले बैक्टीरिया सूडोमोनास नाम का, ये बहुत इफ़ेक्टिव है कोई भी ऑयल पॉल्यूटेंट्स को किल करने में। तो हम इस बैक्टीरिया की मदद से इजीली हम जितने भी ऑयल पॉल्यूटेंट्स पे डिजीज़ या जो भी हार्म कर रहा है हम उसको किल करके फ्री कर सकते हैं, उसको डिजीज़ फ्री कर सकते हैं। वैसे एक फर्न है टेरिस नाम का, वो भी हम यूज़ करके इजीली हमारे क्रॉप को कोई भी हार्मफुल चीज़ों से बचा सकते हैं। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सकता है या कोई डिजीज़ के अगेंस्ट अगर हमें उसको वैक्सीन देना है उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो ये सारे प्लांट्स या एनिमल्स जो हमको मदद कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्योर करने में, इनको बोलते हैं हम बायो रेमेडिएशन। इनका बायो रेमेडिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है। फूड बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे एडिबल फूड्स में भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, चीज़, योगर्ट, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमको मिल सकती है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम उसको स्पेशल ट्रीट करके हम ये सारी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हमारा फूड बायोटेक्नोलॉजी का रोल आ गया और ऐसे हम इसकी मदद से ये सारी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। डीएनए सीक्वेंस जो है हमारे बॉडी में हर एक इंडिविजुअल का अलग है। अब वो डीएनए सीक्वेंस हमको जब आइडेंटिफाई करना रहता है ह्यूमन के कोई भी बॉडी पार्ट से या कोई भी चीज़ ह्यूमन रिलेटेड है, हम उसकी हेल्प से जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये किसका है और क्या है, उसको बोलते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है? बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली फॉरेंसिक में यूज़ होती है कि अगर कुछ क्रिमिनल साइट पे या जहाँ पे क्राइम हुआ है तो अगर किसी सस्पेक्ट का वहाँ पे कुछ चीज़ हमें मिल जाता है, फॉर एग्जांपल हेयर या नेल्स, कुछ भी हमको वहाँ पे मिल गया, तो हम उसकी मदद से कौन है एक्चुअल पर्सन, क्या है उसका डीएनए, वो हेल्प करके हम उसकी हेल्प लेके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ भी
वहाँ पे अगर सस्पेंस बना हुआ है हम वो इजीली क्रैक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है या ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गया था एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी हमारे इंडिया की, तो वो टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ा फूड को लेके, फूड की क्वालिटी को भी लेके एज वेल एज फूड की क्वांटिटी को भी लेके। स्पेशली अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, उतना क्वालिटी का और उतने ज़्यादा क्वांटिटी में फूड अवेलेबल नहीं है। तो वो टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन हमको कैसे हेल्प किया? तो एमएस स्वामीनाथन नाम का एक साइंटिस्ट और नॉर्मन बोरलॉग, इनका बहुत मेजर रोल है ग्रीन रेवोल्यूशन में। ही इज़ कॉल्ड द ओवरऑल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ही इज़ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स या हार्वेस्टिंग ऑफ फील्ड को इतना मैक्सिमम कर दिया कि कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी पे प्रॉब्लम आई थी वो इजीली सॉल्व हो गई। और जो बहुत सारी डॉर्फ वैरायटी ऑफ वीट या राइस थे उसको भी इन्होंने जेनेटिकली अच्छे से इम्प्लीमेंट करके अच्छी क्वालिटी के राइस को और वीट को प्रोड्यूस किया और प्रोटीन भी ज़्यादा डाला उनके जीन्स में ताकि जो प्लांट ग्रो हो वो प्रोटीनिशियस हो और हमारी जो फूड की क्वालिटी में प्रॉब्लम आई है वो इजीली सॉल्व हो जाए और अच्छी क्वालिटी का फूड सबको अवेलेबल हो। तो ये सारा अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में आता है। अब हम आ जाते हैं वाइट रेवोल्यूशन पे। वाइट रेवोल्यूशन क्या है? इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे बहुत सारा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनता है और इजीली अवेलेबल है, बट बहुत सारे दूर दूर के ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे इतना मिल्क अवेलेबल नहीं है, वहाँ के लोगों को इतना इजीली मिल्क नहीं मिलता है। तो वहाँ की सॉल्यूशन कैसे निकला, वहाँ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुई? तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन नाम के साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन साइंटिस्ट जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी लाए जिससे हर एक लोगों को इजीली मिल्क अवेलेबल हो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ ऐसी भी यूज़ की जिसकी वजह से मिल्क की क्वांटिटी भी इम्प्रूव हो गई एज वेल एज मिल्क की क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल्क अवेलेबल हुआ थ्रू वाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स थ्रू वाटर, उसको बोलते हैं हम ब्लू रेवोल्यूशन। मतलब पानी में रहने वाली जितनी चीज़ें अवेलेबल है उनका हम क्वालिटी और क्वांटिटी पे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है वाटर रिलेटेड फिशेस या प्लांट्स में। बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिसी कल्चर जहाँ पे फिशरी होती है, तो रोहू, काटला, लॉबस्टर, ये सारी जो फिशेस अवेलेबल है एक्वाटिक प्लांट्स में, एक्वाटिक वाटर में, वहाँ पे हम इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं और ईज़िली हम फिशरी कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मैन्योर भी हम बोल सकते हैं। दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र। अब जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है वो जो हमारे सॉइल पे ऊपर वाला पार्ट रहता है सॉइल का, वो बहुत एसेंशियल है हमको कुछ भी प्लांट्स ग्रो होने में। और बहुत सारे एलिमेंट्स जो हमको ज़रूरी है प्लांट्स ग्रो करने में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये हमको मिल जाता है अर्थवर्म से या फिर फंगाई से।
बट ऐसी जगह जहाँ पे सॉइल लेस फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे सॉइल की कमी है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो उस टाइम पे हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं? हम तब यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है? दो हम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो हमको बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड या वेजिटेबल्स हमको मिले उतने फील्ड में से, हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर लेते हैं। बट बहुत सारे पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं, पॉइजनस है, ये फूड या वाटर के थ्रू या सॉइल के थ्रू हमारे फूड वेब में चले तो जाते हैं, उसके बाद ये जाके जो उनकी क्वालिटी है उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जैसे DDT, मैलाथियन, ये सारे लोग जो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप हार्म हो जाता है। इसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड नहीं यूज़ करना चाहिए और हमारे प्लांट को हमको बिना इंसेक्टिसाइड के यूज़ के ही ग्रो होने देना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैटर या यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और ये बहुत ओवर इंक्रीजिंग है या फिर बहुत डिमांड में हो गया है। क्यों डिमांड में हो गया है? क्योंकि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स, अगर उसकी मदद से हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं या क्रॉप हम जो यील्ड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी केमिकल चीज़ें प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमको डिजीज़ पैदा कर सकती है या फिर कुछ भी बीमारी हो सकती है। तो हमको वो सारी चीज़ों से बचना है और हमको उस डिज़ीज़ के शिकार नहीं होना है। इसके लिए हम उसके पहले से ही ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम हमारे प्लांट्स को ग्रो करें, ताकि वो चीज़ें टोटल नेचुरल रहे और उसमें कोई भी डिज़ीज़ के चांसेस ना रहे। और ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि सिर्फ सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करें, ना कि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स। अब हम आ जाते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एपीकल्चर पे। एपीकल्चर मीन्स हार्वेस्टिंग ऑफ हनी फ्रॉम देयर बी हाइव्स, मतलब जो उनका बी हाइव जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बनाया है, वहाँ से जाके हमको हनी निकालना नेचुरली इतना पॉसिबल नहीं है, या फिर हम उनका हाइव को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वापस से हनी प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए हम एपीकल्चर में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस का यूज़ करके ईज़िली हम हनी निकाल सकते हैं वहाँ से, और ईज़िली हम जो हनी की हमारी नीड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और अभी लोग ज़्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के वहाँ पे भाग रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुलसी प्लांट या फिर अजवाइन, ये सब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमको कुछ भी छोटी डिजीज़ हुई उनको क्योर करने में। तो इसके लिए इनका कल्टीवेशन भी बहुत बढ़ गया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगे हैं। ऐसे ही एक अडुल्सा नाम का प्लांट है, उसको भी हमारा मेडिसिनल फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंस है, इसके लिए उसको भी लोग बहुत ज़्यादा कल्टीवेट कर रहे हैं ताकि वो लार्ज नंबर में ईजिली अवेलेबल रहे लोगों को। तो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट हैज़ ग्रोन वेरी लार्ज इन टूडेज टाइम। फ्रूट प्रोसेसिंग, हम डेली कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे वैरायटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो फ्रूट से बने हो, स्पेशली चॉकलेट्स, जेलीज, जैम्स, डेयरीज, ये सारे प्रोडक्ट्स में फ्रूट का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है या कुछ ना कुछ रोल होता है, ताकि हम फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते। अब ये फ्लेवर देने के लिए पहले फ्रूट की प्रोसेसिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों से इसको गो थ्रू करना पड़ता है, तब हम उस चीज़ को जाके कुछ पर्टिकुलर फ्रूट का फ्लेवर देते हैं। अब ये ईज़िली नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारे मैकेनिज़्म लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ्रूट्स को ड्राई प्लेस पे स्टोर करना या कुछ फ्रूट्स को फ्रीज़ करके रखना, तो ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कोई भी प्रोडक्ट को कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर देने के लिए। तो ये हमारी स्टडी थी फ्रूट प्रोसेसिंग के बारे में।